अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। आज 15 जुलाई मंगल का रोज़ है और मैं इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली अहम तरीन जो अदालती कार्रवाई है उस हवाले से बात करेंगे। वैसे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पूरे पाकिस्तान के अंदर एक मिसाली अदालत समझी जाती थी इस हवाले से कि जनाब पाकिस्तान इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन के अंदर अगर कोई बंदा कहीं पर भी जो है वो लापता होता था, उसको जबरी तौर पर गुमशुदा कर लिया जाता था, तो फिर अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उसका केस लग जाता था तो हम देखते थे कि 3 से 4 दिन के अंदर उस बंदे के हाव नाव का पता चल जाता था कि एटलीस्ट वो बंदा कहाँ पर है। और जो एक कानूनी कार्रवाई होती थी, कानूनी कार्रवाई करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो ऑर्डर करती थी। और उसके बाद हमने ये भी देखा है कि 3 से 4 हेयरिंग्स के अंदर वो बंदे जो है वो बाजियाब भी हुए। इससे पहले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन और अंजेब और उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार, ये वो 3 जजेस से जिनकी अदालतों के अंदर मिसिंग पर्सन के केसेस लगते थे। और फिर उसके बाद मिसिंग पर्सन के केसेस जो है वो मिसिंग पर्सन बाजियाब भी हुए और बड़े तारीखी केसेस जो है वो इस हवाले से रिपोर्ट हो चुके हैं। लेकिन आज रोस्टम के ऊपर शदीद तल्ख कलामी हुई जो ईमान मजारी साहिबा हैं और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब के दरमियान। और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब हैरान कुन तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो रिवायात हैं उन रिवायात से हमें लाइल्म होते दिखाई दिए। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब ने आज केस की समाअत शुरू होते ही जो है वो ईमान मजारी साहिबा के ऊपर चढ़ाई की और रोस्टम के ऊपर शदीद तल्ख कलामी हुई। ये इसका अहवाल आपके सामने रखूँगा। उसी के साथ ही नाज़रीन, बड़ा अहम तरीन मामला है जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वैसे हम तनकीद करते हैं तो समझा जाता है कि यार विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं कि वो सियासी जमात जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना है, उस सियासी जमात को सबसे ज़्यादा जो है वो रिस्ट्रिक्शंस हैं, उस जमात के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है वो फस्तायत बर्दाश्त कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन अदालती महाज के ऊपर हमें पिछले गुज़िश्ता 2 हफ्तों से और 1 महीने से तहरीक इंसाफ जो है मुकम्मल तौर पर हमें अदालती महाज के ऊपर गायब नज़र आती है। तहरीक इंसाफ अदालती महाज के ऊपर इस वजह से हमें गायब नज़र आती है कि हम देखते हैं कि इमरान खान साहब के 3 अहम तरीन केसेस, वो अहम तरीन केसेस जिनके अंदर इमरान खान कन्विक्ट हैं और जिनके अंदर आने वाले दिनों के अंदर इमरान खान कन्विक्ट होने जा रहे हैं, उन 3 अहम तरीन केसेस के हवाले से तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर खामोश है। अदालती महाज के ऊपर तहरीक इंसाफ ने कोई माहौल गर्म नहीं किया, तहरीक इंसाफ खामोश बैठी है। ज़ाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जिस तरह से फतह किया गया है, वैसे भी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तहरीक इंसाफ के इमरान खान के रिलीफ के हवाले से कोई हमें केस लगते दिखाई नहीं देते। इसकी तफसीलात भी इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले आज की कार्रवाई के हवाले से बात करते हैं। मामला नाजरीन कुछ यूँ है कि हमारे डिजिटल मीडिया के दोस्त हैं निगार खान नियाजी साहब, जिनको आज लापता हुए तकरीबन 5 दिन गुजर चुके हैं। इस्लामाबाद के इससे कबल जो वीडियो है उसके अंदर मैं बड़ी डिटेल के साथ तस्करा कर चुका हूं कि जो निगार खान नियाजी साहब हैं उनको कहां से उठाया गया और निगार खान नियाजी साहब की अभी तक जो है वो लापता हैं, उनके हाव नाव का कहीं नहीं पता। निगार खान नियाजी की बाजियाबी के लिए हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया था और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब की अदालत के अंदर जाकर यह केस लगा। अब इससे पहले सीनियर जजेस मौजूद हैं, मोहसिन अख्तर कियानी साहब मौजूद हैं, बाबर सत्तार साहब मौजूद हैं, तारिक जहांगीरी साहब मौजूद हैं, इजाज इसाक खान साहब मौजूद हैं, सरफराज डोगर साहब। चलें माना कि वो जो है वो गैर कानूनी तौर पर उनको यहाँ पर लाया गया और यहाँ पर लाकर उनको चीफ जस्टिस बनाया गया, लेकिन सरफराज डोगर साहब चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, मुस्तकिल चीफ जस्टिस हैं, अपने पास वो केस नहीं लगाते। मिसिंग पर्सनस के तमाम केसेस जाकर जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब की अदालत के अंदर लगते हैं और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब की जो कार्रवाई वो करते हैं वो कार्रवाई मैं आपके सामने रख देता हूँ। हुआ कुछ यूँ जनाब के ईमान मजारी साहिबा रोस्टम पर पहुंची। ईमान मजारी साहिबा जैसे ही रोस्टम पर पहुंची तो जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब ने कहा कि मैडम आपके केस के अंदर एक एतराज़ था। एतराज़ ये था कि जिस जो हिबियस पिटिशन दायर की गई थी उसके अंदर जो थाना लिखा गया था वो थाना पिंडी का थाना लिखा गया था और यहाँ इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर है। तो उन्होंने कहा कि हमने एतराज़ दूर कर दिए हैं, यानी कि उन्होंने ईमान मजारी साहबा को बोलने ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैडम आपके केस के अंदर हमने जो है वो एतराज़ दूर कर दिए हैं और केस दोबारा फिक्स किया जाएगा। ईमान मजारी साहिबा ने कहा कि सर इतनी अहम नौयत का केस है और ये मिसिंग पर्सन का केस है और मिसिंग पर्सन के केस के अंदर फौरी नौयत के केस होने के नाते आप इसके अंदर नोटिस करें और आप वजारत दिफा से किसी को बुलाएं, आईजी इस्लामाबाद को बुलाएं, अटॉर्नी जनरल को बुलाएं, पुलिस में से किसी को बुलाएं। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब ने यहाँ पर रिमार्क्स दिए कि 1 हफ्ते का वक्त जो है वो
काफी है, एक हफ्ते से पहले मैं कुछ नहीं कर सकता इस केस के अंदर। और उन्होंने कहा, जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब ने कहा कि इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई ऐसा ऑर्डर मौजूद नहीं है कि एक हफ्ते से पहले केस सुना गया हो या एक हफ्ते से पहले केस के अंदर नोटिस हुए हैं, किसी को तलब किया गया हो। तो यूं ईमान मजारी साहिबा ने कहा कि सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ये एक रिवायत रही है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बड़े मशहूर मारूफ केस मिसिंग पर्सन के सुने गए हैं और वहां पर नोटिस भी किए गए हैं, उनको बुलाया भी गया है। ईमान मजारी साहिबा ने शायर अहमद फराद के केस का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि शायर अहमद फराद के केस के अंदर हमने देखा था कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने दूसरे दिन अटॉर्नी जनरल को तलब किया। उसके बाद जब मामला मजीद आगे बढ़ा तो उन्होंने सेक्टर कमांडर को तलब किया और उन्होंने वजारत दिफा से रिपोर्ट्स तलब की। उन्होंने वजारत दिफा से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों की जो एक लीगल स्टैंडिंग है, लीगल जो इनका दायरा इख्तियार है, उस हवाले से उन्होंने जवाब तलब किया। तो इससे पहले ये केसेस होते रहे हैं। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब यहाँ पर हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो रिवायात हैं उससे लाइल्म होते दिखाई दिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जो है वो इससे पहले तहरीक इंसाफ के केसेस के अंदर वो फैसले देते रहे हैं। हमें याद है कि तहरीक इंसाफ के एक सोशल मीडिया के उसको हेड करते हैं, उनके भाइयों का केस था और हमने देखा था कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की अदालत के अंदर जब केस लगा तो दूसरी समात के अंदर ही उनके भाइयों को जो है वो फैमिली से बात करवा दी गई थी। मतलब एटलीस्ट एफआईआर तो सामने आ जाए। एफआईआर जब सामने आ जाती है तो फिर जो उसकी फैमिली है, निगार खान नियाजी साहब की मिसाल के तौर पे जो फैमिली है, उनके पास रेमेडी तो मौजूद होगी। वो जाकर पुलिस से मिलेंगे तो सही, एटलीस्ट निगार खान नियाजी की जो फैमिली है वो जाकर निगार खान नियाजी से मिल तो लेगी, उसके वकला तो मिल लेंगे, पता तो चलेगा कि केस क्या है, किस जुर्म के अंदर उठाया है, उसने कौन सा ऐसा बड़ा जुर्म कर दिया है। लेकिन जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब ने यहाँ पर कहा कि 4 दिन तो वैसे आगे मैं छुट्टियों पर जा रहा हूं तो ये केस किसी और बेंच को ट्रांसफर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि लार्जर बेंच के पास लगा देते हैं। यूं ईमान मजारी साहब ने उन्हें याद दिलाया कि सर मिसिंग पर्सन के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो लार्जर बेंच है वो टूट चुका है, वो केसेस नहीं सुन रहा। बहरहाल जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब आज रोस्टम पर ईमान मजारी साहबा के साथ हमें बड़े शदीद जो है वो तल्ख लहजे के अंदर उन्होंने बात की और उन्होंने ईमान मजारी साहबा को 2-3 मरतबा चुप करवाया। ईमान मजारी साहबा रोस्टम पर खड़ी रहीं, उन्होंने कहा कि मैं तारीख लेकर जाऊंगी। तो यूं जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब ने कहा कि हमने वजारत दिफा को नोटिस कर दिया है, पुलिस और FIA से हमने जवाब तलब किया है। एक हफ्ते के अंदर जवाब तलब किया गया है। यानी कि मिसिंग पर्सन के अहम तरीन जो नौयत के केसेस हैं, अर्जेंट नौयत के केसेस हैं, उनके अंदर एक हफ्ते के अंदर जवाब तलब किया गया है। एक हफ्ते के अंदर पुलिस आकर बता देगी और पुलिस कहेगी कि हमें वक्त दें, ये नहीं कि ये मामला चलता रहेगा। बहरहाल ये बड़ा आज हैरान कुन था। उसके बाद दूसरा अहम तरीन मामला है इमरान खान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो वाहिद और 3 अहम तरीन केसेस जिन पर पूरी तरीके इंसाफ भी इस वक्त खामोश है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जिस तरह से ये तब्दीली हुई है, इसके बाद हम देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो वैसे ही ठंड प्रोग्राम है। अब मामला है 3 अहम तरीन नौयत के केसेस हैं। 190 मिलियन पाउंड केस, तोशा खाना 2 बरियत का केस इमरान खान का, और फिर उसके बाद इमरान खान की मुलाकातों के हवाले से तौहीन अदालत की जो दरखास्तें हैं, ये वो 3 केसेस हैं जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर फिक्स नहीं हो रहे। बार बार तहरीक इंसाफ की एड़ियां रगड़ने के बावजूद भी इन केसेस को फिक्स नहीं किया जा रहा। लेकिन हम देखते हैं कि गुज़िश्ता 15-20 दिनों से तहरीक इंसाफ भी अदालती महाज के ऊपर हमें बिल्कुल खामोश नजर आती है। अदालती महाज के ऊपर जिस तरह से तहरीक इंसाफ ने 190 मिलियन पाउंड केस समाअत के लिए मुकर्रर करवाने के हवाले से अलीमा खान साहिबा ने तगोदो की, उन्होंने कोशिश की और तकरीबन 3 मरतबा उन्होंने उस वक्त के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत के अंदर और उनके चैम्बर के अंदर जाकर धरना दिया और उन्होंने कहा हम यहाँ से तारीख लेकर जाएंगे। अब मामला कुछ यूं है जनाब कि 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर जनवरी के अंदर इमरान खान को सजा होती है। इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा होने के बाद तहरीक इंसाफ जनवरी को ही जो है वो अपीलें दायर कर देती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आप यहां से अंदाजा लगाएं कि जनवरी से लेकर आज 15 जुलाई हो चुकी है, 6 माह से जायद का अरसा गुजर चुका है और इनके अंदर जो इमरान खान की सजा मुअत्तली की अपीलें हैं उन पर अभी तक जो कार्रवाई है वो 0/0 है और अभी तक उनमें जो पेशरफ्त है वो 0 पेशरफ्त है। अभी तक जो है वो हतमी दलाइल की तरफ ही जो है वो ये केस आगे नहीं बढ़ सका। 26 जून को समाअत होती है। 26 जून को समाअत होने के बाद सरफराज डोगर साहब कहते हैं कि हम इस केस की समाअत जो है वो फिक्स कर देंगे, यानी कि अगली तारीख दे देंगे। तहरीक इंसाफ कोशिश करती है कि अगली तारीख हमें जो है वो कोर्ट ऑफ ऑर्डर यानी कि अदालत के अंदर ही दी जाए, लेकिन तहरीक इंसाफ को वो तारीख नहीं मिलती। उसके बाद तहरीक इंसाफ
8 जुलाई को एक मरतबा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू करती है और कहती है, मुतफरिक दरखास्त दायर करती है कि हमारा केस जो है वो जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। 8 जुलाई से आज 15 जुलाई हो चुकी है, अभी तक जो मुतफरिक दरखास्त दायर की गई थी वो भी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। और 190 मिलियन पाउंड केस, यानी कि हम देखते हैं कि जमानत का मामला, सजा मुअत्तली का मामला इंतहाई अहम नौयत के और अर्जेंट मामला होता है, और इसको जमानत के केसेस को अर्जेंट नौयत की बेस पर सुना जाता है। लेकिन अभी तक जनवरी से लेकर 6 माह के अंदर सिर्फ सजा मुअत्तली के केस के जो दलाइल हैं वो हतमी दलाइल की तरफ नहीं बढ़ सके, और केस जो है वो अपने हतमी दलाइल की तरफ नहीं बढ़ सका। कार्रवाई अभी तक की जो है वो 0/0 है। इसके अंदर जो जज साहब हैं, जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब, जो कि इस 2 रुकनी बेंच का हिस्सा भी हैं, जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब पहले तो 7 जुलाई से 22 जुलाई तक छुट्टियों पर हैं। अब 22 जुलाई तक आसिफ साहब छुट्टियों पर हैं। उसके बाद फिर जो छुट्टियों का जजेस का रोस्टर आया है उसमें 11 अगस्त से 26 अगस्त तक एक मरतबा फिर जस्टिस आसिफ साहब छुट्टियों पर हैं। यानी कि आप अंदाजा लगाएं कि 22 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक अगर तहरीक इंसाफ को कोई एक तारीख मिल जाती, क्योंकि आसिफ साहब जो है वो 22 जुलाई से 11 अगस्त तक तो यहाँ पर मौजूद होंगे, तो एटलीस्ट ये केस सुना जा सकता था। लेकिन तहरीक इंसाफ ने भी इस हवाले से कोई एहतजाज यहाँ पर आकर रिकॉर्ड नहीं करवाया, क्योंकि जब आप ये देखते हैं कि आप बार बार मुतफरिक दरखास्तें दायर कर रहे हैं, आपके केस नहीं सुना जा रहा, तो फिर आपके पास वाहिद रास्ता तहरीक इंसाफ के पास एहतजाज का है कि वो अदालतों के अंदर आकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। वो चीफ जस्टिस सरफराज जोगर की अदालत के अंदर आकर बैठ जाए कि भाई हमारे केस को फिक्स क्यों नहीं किया जा रहा, आखिर कौन सी ऐसी बात है कि जो है वो 6 माह के अंदर सजा मुअत्तली का मामला, जमानत का मामला है, 6 माह के अंदर अभी जो है वो केस अपने हतमी दलाइल की तरफ भी नहीं बढ़ सका, अभी तक कार्रवाई जो है वो सिर्फ 0 है। तो इस हवाले से जो है वो तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक मरतबा फिर रिजू करना चाहिए। रिजू इस हवाले से करना चाहिए कि सरफराज जोगर साहब की अदालत के अंदर आकर तहरीक इंसाफ को बैठ जाना चाहिए कि भाई हमें जो है वो इस केस में वक्त दिया जाए, समाअत के लिए मुकर्रर करने की जो तारीख है तारीख दी जाए। दूसरा अहम तरीन मामला है तोशा खाना 2 बरियत का केस। बरियत का केस बेसिकली जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब साहब ने इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानत मंजूर करते हुए इसे मजीद इंक्वायरी का केस करार दिया था। जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब साहब ने इसको मजीद इंक्वायरी का केस करार दिया, और हमने देखा कि 28 जनवरी को तहरीक इंसाफ जो है वो बरियत की दरखास्तें दायर करती है। बरियत की दरखास्तें दायर करने के बाद ये केस भी जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब की अदालत के अंदर जाकर फिक्स होता है। तहरीक इंसाफ मौक़िफ़ अपनाती है कि जो जमानतों का मामला है वो जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब साहब सुन चुके हैं, तो आप इस केस को ट्रांसफ़र कर दें मियां गुल हसन और औरंगजेब साहब की अदालत के अंदर। 28 जनवरी को जो जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब हैं वो ये ऑर्डर करते हैं, और तहरीक इंसाफ की जो केस ट्रांसफ़र करने की इस्तदा है उसको मुस्तरद कर देते हैं और कहते हैं कि ये केस मैं ही सुनूंगा। इसमें सलमान सदर साहब के ये दलाइल थे, उन्होंने कहा था कि आप 26वीं आईनी तरमीम के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कुछ नई तैनातियां हुई हैं, तो उन्होंने कहा कि हम 26वीं आईनी तरमीम को ही नहीं मानते, तो मेरे क्लाइंट यानी कि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि आप इस केस को ना सुने और ये केस मियां गुल हसन और औरंगजेब साहब को शिफ्ट कर दिया जाए, ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने तहरीक इंसाफ की ये इस्तदा मुस्तरद कर दी। अब जनवरी से लेकर अब आज जो है वो 15 जुलाई हो चुकी है, 6 माह से ज़ायद का अरसा इस केस के अंदर भी गुजर चुका है, और ये बड़ा अहम तरीन केस है। ये वो केस है जिसके अंदर जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब साहब इस केस को अपने ऑर्डर के अंदर लिख चुके हैं कि ये मजीद इंक्वायरी का केस है। सिर्फ इमरान खान और बुशरा बीबी की रसीदों के हवाले से, रसीदों की कॉपी के हवाले से इनको सज़ा नहीं सुनाई जा सकती, लेकिन ये केस भी समाअत के लिए फिक्स नहीं हो रहा। तहरीक इंसाफ इस पर भी बिल्कुल खामोश दिखाई देती है। तहरीक इंसाफ को आकर बैठ जाना चाहिए कि भाई आखिर कौन सी ऐसी आफत आ पड़ी है कि हमारे केसेस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहे। उसके बाद तीसरा अहम तरीन मामला है इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात ना करवाने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक 3 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया था, और उस लार्जर बेंच के सामने जो मुलाकातों से मुतल्लिक जितने भी केसेस हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर होना थे। इसमें शिबली फराज साहब की दरख्वास्त है, तौहीन अदालत की उमर अयूब साहब की है, साहबजादा हामिद रजा साहब की है, हुसैन अखवंजादा साहब की है, और तकरीबन 2 मजीद ऐसी जिसमें नियाजुल्लाह नियाजी साहब की दरख्वास्त है। और ये वो अहम तरीन दरखास्तें हैं जिसमें अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को तौहीन अदालत के अंदर जो है वो अदालत बुला भी सकती है, लेकिन इन पर भी मुकम्मल तौर पर ठंड प्रोग्राम है, खामोशी है। अदालत ये केस भी समाअत के लिए फिक्स नहीं कर रही, और तहरीक इंसाफ इस पर भी हमें खामोश दिखाई देती है। देखें, अगर आपके केसेस
समाअत के लिए फिक्स नहीं हो रहे और आप बार बार मुतफरिक दरखास्तें भी दायर कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके केसेस फिक्स नहीं हो रहे, तो आपके पास वाहिद रास्ता है कि आप इन अदालतों को एक्सपोज करें, इन अदालतों के अंदर बैठे जजेस को एक्सपोज करें और आप यहाँ कर आकर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएं। अलीमा खान साहिबा ने एक बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी लाई थी और वो आकर यहाँ पर सरफराज जोगर साहब की अदालत के अंदर बैठ जाती थी और हमने देखा कि एड़ियाँ रगड़ने के बावजूद तहरीक इंसाफ को एटलीस्ट तारीख मिली जब अलीमा खान साहिबा प्रोटेस्ट कर रही थी। लेकिन अब भी ऐसा हो सकता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर खामोशी है। बहरहाल मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।